गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको फिर से चैनल में हार्दिक स्वागत है, सबको वेलकम है। आई वेलकम एवरीवन टू माय चैनल द नेशन नीड्स यू। मैं पहले भी डिक्लेयर कर चुका हूँ, ये जो चैनल है प्योरली इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है। आई एम कम्प्लीटली डिवोटेड for your upliftment, for your betterment in English language. I am R.C. Mishra, soft skill trainer, Vidyasagar classes, Bhubaneswar, Orissa, India. In today's lesson, we are going to learn the most difficult vocabulary in a simplified manner. You see, when the vocabulary words come in our mind, when it's come, so we stop. हम क्या होता है जब सेंटेंस पढ़ते हैं, फ्रेज आता है, इडियम्स आता है, तो क्या होता है, हम लोग रुक जाते हैं जब भी हमको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता या सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता होता। तो आज का क्लास में मैं कम्प्लीटली नेक्रोप्सी करके दिखाऊंगा, पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि वर्ड को कैसे याद किया जाए। नंबर 1 पॉइंट कि आप इसको रट लो। नंबर 2, लेकिन रटना काम का नहीं होता है। आप कितना दिन रट पाओगे? इट इज़ हनुमान चालीसा, इट इज़ नॉट हनुमान चालीसा दैट यू चैंटेड एवरी डे एंड यू कैन रिमेंबर, और नॉट योर स्कूल प्रेयर। इट इज़ वोकैबुलरी एंड यू सी दैट वोकैबुलरी आर वेरी। जब एक डॉक्टर बात करता है उसका वोकैबुलरी अलग होता है, जब एक एडवोकेट बात करता है उसका वोकैबुलरी अलग होता है। तो ये बड़ा ये बड़ा सा समुंदर है और इसमें से थोड़ा 1-2 बाल्टीन का पानी हम लोग उठा चुके हैं अब तक। तो चलिए पूरा सागर में भीज जाते हैं। तो पहला वर्ड आज का जो मेरा सीरीज का वोकैबुलरी विद मिश्रा सर के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है द नेशन नीड्स यू। जो लोग नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिक्लेयर किया हूँ कि आपको इसके थ्रू ही मदद कर सकता हूँ। ओके, नंबर 1 वर्ड है हम लोगों का कोमाटूज। क्या है वर्ड? एक बार बोलिए मेरे साथ, क्योंकि देखिए लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये 4 काम जब तक आप नहीं करेंगे आप हमेशा कोमाटोज सिचुएशन में रहेंगे। इसका मतलब क्या है? जो डॉक्टर बोलता है आपका मम्मी या पापा कोमा में है या बीवी या गर्लफ्रेंड कोमा में है, वो कोमा क्या होता है? एक इनएक्टिव स्टेज होता है जहाँ पे ब्रेन नहीं चलता है। तो यहाँ पे डॉक्टर पूरा नहीं बोलता है, टोच को निकाल देता है और कोमा ही खाली बोलता है। इसका मतलब है इनएक्टिव, कोई एक्टिव स्टेज में नहीं है, तो उसको कहेंगे इनएक्टिव या कोमाटोज। या बोल सकते हैं कैटेलिप्टिक। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड है कैटेलिप्टिक कह सकते हैं, वो भी इनएक्टिव स्टेज है, डेड स्टेज है। या डोरमेंट कह सकते हैं। और एक भी वर्ड आता है इनॉट। कैसे पढ़ेंगे? इनॉट। या आप इसको बोल सकते हैं एनॉर्वेटेड। क्या है वर्ड? एनॉर्वेटेड। आई रिक्वेस्ट एवरीवन के वर्ड को एक बार पढ़िए। अच्छा, नेक्स्ट है हैप्ट्यूड। कैसे पढ़ोगे? हैप्ट्यूड। ओके, अब जब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए, तो विवेकानंद जी ने एक बार कहा था जो हमारे अंदर जो असीमित ऊर्जा है, जो इनफाइनाइट एनर्जी है, इज लाइंग डाउन, मतलब झुका हुआ है, गिरा हुआ है, हाइडिंग है, डेक्स इन यू, हम में कैसा होके है। यहाँ पे आप कोई भी वर्ड ऊपर का आप लगा सकते हैं। तो जब भी सेंटेंस आएगा इनफाइनाइट एनर्जी इज लाइंग डाउन डेक्स इन यू, यू कैन से कोमाटोज इन यू और इनएक्टिव इन यू। मतलब आपके अंदर बहुत सारे ऐसी असीमित ऊर्जा या एनर्जी या पावर है जो कि क्या है, छुपके है और इनएक्टिव स्टेज में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका एंटोनिम क्या क्या आएगा? इनएक्टिव का सबको पता है एक्टिव, आप लाइवली कह सकते हैं, जीवित, एवेक, या इसको LITH। देखिए मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है। LITH के लीद या लेथे मत पढ़ना, इसका प्रोनाउंसिएशन है लायत। क्या है? लायत। ओके, नेक्स्ट वन, ओह दिस इज कॉमन वन, एनर्जेटिक। ओके, लेट्स मूव टू नंबर 2 and the word is derogatory. What is the word everyone? The word is derogatory. अच्छा, derogatory क्या होता है? बीच में आया था इंडिया में कि वो कुछ मिनिस्टर हैं जो कि आर्मी को रेपिस्ट बता रहे थे। तो ये किस तरीके का स्टेटमेंट है? डेरोगेटरी, क्योंकि इंसल्टिंग स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारा इंडियन आर्मी हमेशा देश की सेवा में लगा हुआ है 24/7 365 डेज। सो यहाँ पे डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग। नोबडी कुड बियर सच एन बिग इंसल्ट, कोई भी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता, राइट। सो हियर आप कह सकते हैं डिस्पैरेजिंग, आप बता सकते हैं बेलिटलिंग या एस्पर्जिंग और कलमुनियस,
calumnious, calumnious, the word is what? calumnious. आप कह सकते हैं opprobrious, what is the word? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, वीडियो को 2 बार देखिए 3 बार देखिए, आ जाएगा। जब भी ये सारे वर्ड आपका आ जाता है, देखिए मैं आप जो वर्ड जानते हैं वो मैं पढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। जो वर्ड मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए कम्प्लीटली न्यू होगा और आप अननोन होंगे, स्ट्रेंज वर्ड होगा, मिसलेनियस वर्ड होगा और से अदर वर्ड, स्ट्रेंज वर्ड सारी पढ़ाऊंगा। क्योंकि अब में से इसको पता है, इनएक्टिव आपको पता है, तो इनएक्टिव जान के कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो है 2 लेवल का वर्ड पढ़ाता हूँ, एक पियोन लेवल का, एक ऑफिशियल लेवल का, और ये सारे वर्ड जो है ऑफिशियल लेवल का। तो मैं आपको पियोन बनाना नहीं चाहता, सबको सपना है कि ऑफिसर बने। तो चलिए ऑफिसर वर्ड पढ़ते हैं। क्या है? इंसल्टिंग, डिस्पैरेजिंग, बेलिटलिंग, एस्पैरेजिंग, कैलुमनियस, कुलुमनियस, ऑप्रोब्रियस, कुंटुमोशियस और डिमिनिंग भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम लीडर हैव यूज्ड व्हाट? डेक्स लैंग्वेज फॉर द इंडियन आर्मी। नाउ आपके सामने आंसर है, क्या है? डेरोगेटरी। ओके, लेट्स एक्सप्लोर फ्यू मोर वर्ड टुगेदर। ओके, तो देखते हैं आगे और क्या क्या वर्ड्स आता है। नाउ लेट्स बिगिन विद वर्ड नंबर 3 एवरीवन। EFFETE, इफिट। क्या है वर्ड? इफिट। इफिट का कॉमन से कॉमन मीनिंग अगर लेंगे, इजी से इजी, तो हम इसको वीक कह सकते हैं, कमज़ोर कह सकते हैं। इसको हम फीबल कह सकते हैं। एनेमिक ऑल्सो इज ए वर्ड विच इंडिकेट व्हाट? वीकनेस। नेक्स्ट, डिक्रेपिट। क्या है वर्ड? मेरे साथ बोलिए, डिक्रेपिट। यू कैन से फ्रेजाइल, you can say haggard. What is that? Hazard is different. Hazardous, that is different, but this is haggard. Then you can say impatient. अच्छा, puissant का मतलब क्या होता है? impatient क्या होता है? puissant क्या है? ताकतवर ले लेते हैं। उसका उल्टा क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। आगे बढ़ते हैं। You can call it the effete as flimsy, or you can say weazened, or you can say ascent. जब एंटोनिंग का बाद आता है तो हम बोलेंगे इनवॉयलेबल। वॉयलेबल का क्या करेंगे? इनवॉयलेबल। आप स्टेंटेरियन कह सकते हैं इसको, आप इसको स्टॉलवर्ड कह सकते हैं, स्टॉलवर्ड मतलब ब्रेव कह सकते हैं। ब्राउनी, ये जो ब्राउन है, BRAWN, ये क्या होता है? सुअर का मांस होता है। और सुअर कैसा होता है? जितना मारने से भी मरता भी नहीं है, राइट। उसका जो स्क्रीन है पूरा लोहे का, Z+ सिक्योरिटी है, कछुए के कवच के तरह। तो ब्राउन से वर्ड बनता है कि ब्राउनी। आप इसको स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वर्ड सबको पता है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज का सिनारियो में सब लोग अब निंदा कर रहे हैं 2 चीज़ का, दैट इज पेट्रोल एंड डीजल। तो इसीलिए मैंने उसी कंसर्न के हिसाब से एक वर्ड लिया है, बेटर अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशनल पर्पस के लिए। क्या है? पेट्रोल एंड डीजल आर मेकिंग आवर इकोनॉमी डेक्स। पेट्रोल और डीजल हमारी इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग आवर इकोनॉमी व्हाट? वीक, फीबल, एनेमिक, डिक्रेपिट। कोई भी वर्ड लगाइए, सब वर्ड में सूट बैठता है। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड क्या है? ग्रेच्युटी। व्हाट इज द वर्ड? ग्रेच्युटी। अच्छा, आधे लोग को पता है, ग्रेच्युटी को सिंपल बोलते हैं बोनस। जो सैलरी के बाहर मिलता है आपको, इंसेंटिव और कुछ एक्स्ट्रा पैसा, उसको कहते हैं बोनस। बट नाउ इन दिस पैंडेमिक आई डोंट थिंक एनीवन इज गेटिंग सो। और एक वर्ड इसके लिए लेते हैं, परक्यूसाइट। क्या है? परक्यूसाइट। आप बोल सकते हैं इसको पर्क, क्या कह सकते हैं? कुछ एक्स्ट्रा पैसा, पर्क। या आप इसको फ्रिंज बेनिफिट, क्या कह सकते हैं? फ्रिंज बेनिफिट। नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी फ्रिंज बेनिफिट फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स कॉल्ड व्हाट? फ्रिंज बेनिफिट। आप और एक चीज़ है, गोल्डन पैराशूट। गोल्डन पैराशूट क्या होता है? सोने पे सुहागा बोलते हैं ना। अब आप मुंह में लड्डू फूटा, वो वाला सीनरी पता है आपको एडवर्टाइजमेंट का, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? गोल्डन पैराशूट। माई फ्रेंड बर्न विथ गोल्डन पैराशूट मीन्स व्हाट? पैराशूट, लाइक पैराशूट। सो व्हाट? ही गेट एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट। और गोल्डन स्पून भी कहा जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वाला है। ओके, नेक्स्ट वन, आइसिंग ऑन केक। एक फ्रेज भी यूज होता है, व्हाट? आइसिंग ऑन केक। एंड लास्ट वन, ग्रेवी। सबको पता है कुछ एक्स्ट्रा ग्रेवी चाहिए। अच्छा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ समबडी, देखिए इंग्लिश में समबडी को ऐसे भी लिखा जाता है, इफ़ समबडी वर्क्स वेल, अगर कोई अच्छा काम करता है, ही इज गिवन डेक्स बाय द कंपनी और गवर्नमेंट। क्या आएगा वर्ड? ऑब्वियसली ग्रेच्युटी। ओके, नाउ लेट्स वाइंड अप द सेशन विद वन मोर वर्ड. Let's move to our last word of the day, everyone.
Okay everyone, finally we reach at our last word, and the word, very easy word, impetus. क्या है word? impetus. अच्छा, impetus का मतलब आप सब लोग जानते हैं। एक वर्ड अगर मैं बताऊं तो मोटिवेशन। क्या है? impetus का मतलब है मोटिवेशन। आप इसको impulsion कह सकते हैं, कैटलिस्ट कह सकते हैं, गोड कह सकते हैं, स्टिमुलेंट कह सकते हैं, एडजुवेंट कह सकते हैं। क्या है वर्ड? एडजुवेंट, एडजुवेंट या स्टिमुलस। अगर मोटिवेशन, कौन आदमी, अगर कोई व्यक्तित्व है इंडिया में जो लोगों को मोटिवेट किया है, सबसे बड़े मोटिवेटर और अचीवर है डॉक्टर कलाम। सो आई एम टेकिंग हिज नेम हियर with honor. Dr. Kalam has given a lot of decks to the youth of India. क्या दिए हैं? मोटिवेशन दिए हैं, impetus, impulsion, catalyst. You can add any word in this blank. So you see, अगर इसका उल्टे का बात किया जाए, मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को, इनॉर्ड, इनएक्टिव, कोमाटोज, वो सारे यहाँ का एंटोनिम बन सकते हैं। सो इन टूडेज क्लास एज वी हैव ए टारगेट ऑफ 10 minutes, so I am not taking much time of you. Within just 10 minutes we learn more than 50 words in today's class. I request all to practice all the vocabulary that we learned today. I will meet you people in my next video. Thank you so much for watching. Jai Hind.